नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया। ईद उल फित्र के पावन अवसर पर देश भर में हर्षोल्लास का माहौल देखने को मिला। वहीं अजमेर स्थित विश्व प्रसिद्ध ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। दरगाह परिसर में स्थित ऐतिहासिक शाहजहानी मस्जिद में ईद की नमाज अदा की गई। ईद उल फितर के पावन अवसर पर देश भर में हर्षोल्लास का माहौल देखने को मिला। वहीं अजमेर स्थित विश्व प्रसिद्ध ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की बारगाह में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। दरगाह परिसर में स्थित ऐतिहासिक शाहजहानी मस्जिद में ईद की नमाज अदा की गई, जिसमें हजारों अकीदतमंदों ने शिरकत कर मुल्क में अमन, चैन, भाईचारे और खुशहाली की दुआएं मांगी। सुबह से ही दरगाह में ज़ायरीन का तांता लगा रहा। देश के कोने कोने से पहुंचे लोगों ने इबादत के बाद एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी, जिससे पूरे माहौल में मोहब्बत और इंसानियत की खूबसूरत झलक देखने को मिली। ईद के इस खास मौके पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए। दरगाह के मुख्य द्वार सहित पूरे क्षेत्र में पुलिस बल तैनात रहा, जबकि प्रशासन लगातार व्यवस्थाओं पर नजर बनाए रहा ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। आध्यात्मिकता और उत्सव के रंग में रंगा अजमेर का दरगाह क्षेत्र आज एकता, प्रेम और सौहार्द का जीवंत संदेश देता नजर आया, जहां हर दिल से बस यही दुआ निकली, मुल्क में अमन रहे, मोहब्बत बनी रहे। आदाब, सलाम और बहुत दुआओं के साथ हाजी सैयद सलमान चिश्ती गद्दी नशीन दरगाह अजमेर शरीफ चेयरमैन चिश्ती फाउंडेशन। आज ईद उल फित्र के खास मौके पे हम दुआ करते हैं अमन, इंसानियत की, मोहब्बत की। बारगाह गरीब नवाज में 800 सालों से जो पैगाम जाता है इंसानियत का, मोहब्बत का, आज बारगाह गरीब नवाज से यही पैगाम है कि मोहब्बत सबसे और नफरत किसी से नहीं। आज दुनिया में जो भी जंगें चल रही हैं उसके लिए भी हम दुआ करते हैं कि बातचीत के जरिए मामले ख़त्म हो और ये जंग जालिम और मजलूमों के बीच में है। हम दुआ करते हैं बारगाह गरीब नवाज से मजलूम और जो भी बेगुनाह हैं उनकी किसी की जाने ना जाएं और बातचीत के जरिए तमाम मामले हल हों। यही दुआ है बारगाह गरीब नवाज से तमाम देशवासियों को, 140 करोड़ भारतीयों को कश्मीर से कन्याकुमारी तक ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। हम साथ मिलकर आगे बढ़ें, कामयाब रहें, देश की तरक्की हो, दुनिया में अमन कायम हो। एक महीने के रोजे रखे मुसलमानों ने एक महीने के रोजे रखने के बाद में हुजूर गरीब नवाज के आस्थाने आलिया के मज़ार के अंदर में और मस्जिद के अंदर में एक ईद उल फितर की नमाज अदा करी और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला ने हमें एक महीने के रोजे रखने की तौफीक अता फरमाई और फिर ईद उल फितर की नमाज पढ़ के तमाम लोगों से गले मिले। इसमें सभी धर्म के लोगों ने एक दूसरे को मुबारकी दी। हुजूर गरीब नवाज के आस्थाने आलिया के अंदर में हाजिरी दी। जन्नती रोजे से गुजरने के बाद में हुजूर गरीब नवाज की बारगाह के अंदर में शुक्राना अदा किया। रमजान के पावन महीने के समापन के साथ ईद उल फित्र का त्यौहार पूरे देश में अकीदत और उल्लास के साथ मनाया गया। इसी कड़ी में अजमेर स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में सुबह जन्नती दरवाजा खोला गया। रमजान के पवित्र महीने के समापन के साथ ईद उल फितर का त्यौहार पूरे देश में अकीदत और उल्लास के साथ मनाया गया। इसी कड़ी में अजमेर स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की बारगाह में अद्भुत नजारा देखने को मिला, जहां सुबह होते ही जन्नती दरवाजा खोल दिया गया। बताया जाता है कि ईद के खास मौके पर खोले जाने वाले इस पवित्र दरवाजे से गुजरकर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के आस्थाने पर दुआ करने से मुरादें पूरी होती है। इसी आस्था के चलते सुबह 5 बजे जैसे ही दरवाजा खुला, वैसे ही ज़ायरीन की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। देश भर से पहुंचे अकीदतमंदों और स्थानीय लोगों ने जन्नती दरवाजे से होकर दरगाह में प्रवेश किया और गरीब नवाज के दर पर सिर झुकाकर अमन, चैन, खुशहाली और तरक्की की दुआएं मांगी। इस दौरान मखमली चादर और अकीदत के फूल पेश कर लोगों ने अपनी श्रद्धा अर्पित की। गौरतलब है कि यह जन्नती दरवाजा साल में केवल 4 प्रमुख मौकों पर ही खोला जाता है, जिनमें ईद का दिन सबसे खास माना जाता है। यही कारण है कि इस पावन अवसर पर यहाँ श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ता है। दरगाह परिसर में हर तरफ आध्यात्मिक माहौल और अकीदत की गूंज सुनाई दी, जहां हर शख्स की जुबान पर बस एक ही दुआ। आज जो है जन्नती दरवाज़ा 30 रोज़े मुकम्मल होने के बाद जन्नती दरवाज़ा खोल दिया गया। अल सुबह खिदमत शरीफ के वक्त में ये दिन में 2:30 बजे तक खुला रहेगा और आज ईद उल फित्र के दिन ये जन्नती दरवाज़ा खोला जाता है। इसके जस्ट बाद में 6 दिन बाद गरीब नवाज के पीरो मुर्शद हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह के जो उर्स मुबारक आएंगे, उस दिन भी ऐसे ही सुबह अल सुबह
5 बजे जन्नती दरवाज़ा खोला जाएगा और दिन में 2:30 बजे तक ये दरवाज़ा खोला जाएगा। तमाम अजमेर के तमाम लोग और आशिकाने ख्वाजा हुजूर गरीब नवाज में दरवाजे में अंदर प्रवेश करते हैं और अंदर जाकर हाज़िरी करते हैं हुजूर गरीब नवाज में और अपनी दुआएं मांगते हैं। अजमेर शहर में ईद उल फित्र का पर्व अकीदत, उल्लास और भाईचारे के संदेश के साथ मनाया गया। इस मौके पर हजारों मुस्लिम समुदाय के लोग इबादत में झुककर खुदा में अमन, चैन और देश की खुशहाली की दुआ करते नजर आए। अजमेर शहर में शनिवार को ईद उल फितर का पर्व अकीदत, उल्लास और भाईचारे के संदेश के साथ मनाया गया। इस मौके पर हजारों मुस्लिम समुदाय के लोग इबादत में सर झुकाकर खुदा से अमन, चैन और देश की खुशहाली की दुआ करते नजर आए। केसरगंज स्थित ईदगाह में सुबह 9 बजे ईद की नमाज अदा की गई, जहां बड़ी संख्या में अकीदतमंद एकत्रित हुए। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी और समाज में प्रेम, सौहार्द और भाईचारे का संदेश दिया। इसके अलावा लोहा खान क्षेत्र सहित विभिन्न मस्जिदों में भी नमाज अदा की गई। वहीं दौराई क्षेत्र में सिया समुदाय ने इस पर्व ईद उल फितर को बेहद सादगी और शौक के साथ मनाया। इमाम जुम्मा मौलाना सैयद तकी जाफर ने बताया कि समुदाय ने विशेष परिस्थितियों के चलते खुशी के कार्यक्रम नहीं करने का निर्णय लिया है। नमाज के दौरान लोगों ने कंधे पर काली पट्टी बांधकर इबादत की और शोक व्यक्त किया। मौलाना ने कहा कि इस बार नए कपड़े पहनने, मिठाई बनाने या किसी प्रकार का जश्न मनाने से परहेज किया गया। उन्होंने बताया कि धार्मिक और भावनात्मक कारणों से यह निर्णय लिया गया है और समुदाय इस समय शोक के रूप में मना रहा है। ईद के इस अवसर पर पूरे शहर में भाईचारे और एकता का माहौल देखने को मिला। लोगों ने एक दूसरे को मुबारकबाद देकर सामाजिक सौहार्द को मजबूत करने का संदेश दिया और देश में शांति व सद्भावना बनाए रखने की दुआ की। ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज दुनिया जिस दौर से गुजर रही है कि सबको मालूम है कि आधे से ज़्यादा मुल्क जो हैं वो युद्ध में फंसे हुए हैं। उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि हमारा मुल्क इसमें अमन और शांति बरकरार है और तमाम यहाँ के बाशिंदे जो हैं अपने अपने मज़हब के हिसाब से अपने अपने पर्व मना रहे हैं। आपने देखा कि नवरात्रि चल रहे हैं, मैं उसकी भी शुभकामनाएं देता हूँ। कल चेटी चंद का पर्व था, उसकी शुभकामनाएं देता हूँ। तमाम देशवासियों को ईद की बहुत मुबारक देता हूँ। दुनिया में जो माहौल बना उसके लिए हम यही दुआ करेंगे अल्लाह ताला इसमें शांति जल्द से जल्द कायम हो। और हिंदुस्तान हमेशा शांति का पक्षधर रहा है। हिंदुस्तान ने हमेशा यही कहा है कि जो समझौते होते हैं, फैसले होते हैं, वो युद्ध के मैदान में नहीं, संवाद की टेबल पे होते हैं। हिंदुस्तान अपनी पूरी तरह से प्रयास कर रहा है। हमें पूरा यकीन है कि हिंदुस्तान कोशिश कर रहा है कि मुल्क में कैसे शांति कायम हो और जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको जल्द से खत्म किया जाए। जैसलमेर में शुक्रवार को पत्रकारों का बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, जहां प्रदेश भर से आए सैकड़ों पत्रकारों ने कलेक्टर प्रताप सिंह नाथावत के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उनकी बर्खास्ती की मांग उठाई। इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के आह्वान पर हनुमान सर्किल स्थित गांधी दर्शन से शुरू हुई रैली पुष्कर अधीक्षक कार्यालय तक पहुंची। जैसलमेर में शुक्रवार को पत्रकारों का बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, जहां प्रदेश भर से आए सैकड़ों पत्रकारों ने कलेक्टर प्रताप सिंह नाथावत के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उनकी बर्खास्तगी की मांग उठाई। इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के आह्वान पर हनुमान सर्किल स्थित गांधी दर्शन से शुरू हुई रैली पुलिस अधीक्षक कार्यालय तक पहुंची। प्रदर्शनकारियों ने जोरदार नारेबाजी करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही को पत्रकारिता पर हमला बताया। प्रदेश महासचिव मनवीर सिंह चुंडावत ने कहा कि स्वाद रेस्टोरेंट पर की गई कार्यवाही पत्रकारों को डराने धमकाने का प्रयास है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि इस मामले में न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाया जाएगा और जरूरत पड़ी तो आंदोलन को प्रदेश स्तर पर और तेज किया जाएगा। धरना स्थल पर वक्ताओं ने आरोप लगाया कि पत्रकारों को दबाने के लिए उनके रोजगार पर निशाना साधा जा रहा है। स्वाद रेस्टोरेंट पर हुई कार्यवाही को द्वेषतापूर्ण बताते हुए कहा गया कि 22 वर्षों तक वैध रही लीज पर अचानक सख्ती कई सवाल खड़े कर। प्रदर्शन के दौरान पत्रकारों ने हनुमान चालीसा का पाठ कर विरोध जताया और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। साथ ही चेतावनी दी गई कि यदि मांगों पर जल्द कार्यवाही नहीं हुई तो आंदोलन को पूरे प्रदेश में तेज किया जाएगा। पहले आप और हम देखते थे कि पत्रकारों पर सीधे हमले होते थे। ऐसी अनेकों घटनाएं घटी हैं। पिछले 6 सालों में 477 घटनाएं राजस्थान में पत्रकारों पर हमले की रही है, जिसका पुरजोर विरोध आयत दबूजे ने किया और पूरे देश से मांग उठी पत्रकार सुरक्षा कानून की और जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट को
कई जिलों के अंदर राज्यों में अमली जामा भी पहनाया जा चुका है। राजस्थान में भी इसे लेकर के 2 बार IFWJ के नेतृत्व में विधानसभा का घेराव हुआ था, लेकिन आज सिस्टम सीधे हमले नहीं करता है। वो या तो आपकी, आपके परिवार की, आपके रिश्तेदारों की आजीविका पर, आपके रोजगार पर हमला करेगा, आर्थिक रूप से तोड़ने की कोशिश करेगा, या आपके ऊपर झूठे SC ST के मुकदमे होंगे। इस तरह से सिस्टम काम कर रहा है। तो सिस्टम ने जो एक नया रवैया अख्तियार किया है, उसका एक चेहरा सामने लाना है। इसलिए आप सभी विभिन्न जिलों से जो यहाँ प्रतिनिधि आए हैं, अपने जिलों में पहुंचे और सिस्टम के इस रुख के बारे में सभी को अवगत कराएं। तो ये जो थी बात, मैंने अपनी बात रखी और इस सिस्टम के अगेंस्ट में हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात को आगे बढ़ा रहे हैं ज्ञापन के माध्यम से। और एक और बात कि इस विषय की जानकारी जैसलमेर के, जोधपुर के समस्त जनप्रतिनिधियों को है और उनका खुलकर कहना था कि हाँ, जिला कलेक्टर महोदय किसी बहकावे में आकर, किसी दबाव में आकर गलत कर रहे हैं, और यदि ये गलत नहीं होती। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। अजमेर में सामाजिक संस्था जवाहर फाउंडेशन की ओर से क्लीन अजमेर ग्रीन अजमेर अभियान का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में आयोजित हुआ, जहां वासुदेव देवनानी ने पॉलीथीन मुक्त अजमेर बनाने का आह्वान किया। अजमेर में सामाजिक संस्था जवाहर फाउंडेशन की ओर से क्लीन अजमेर ग्रीन अजमेर अभियान का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में आयोजित हुआ, जहां विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने पॉलीथीन मुक्त अजमेर बनाने का आह्वान किया। देवनानी ने कहा कि स्वयंसेवी संस्थाएं इस दिशा में अहम भूमिका निभाएं और आमजन को कपड़े के थैले अपनाने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने चेतावनी दी कि पॉलीथीन का उपयोग जारी रहा तो इसके गंभीर दुष्परिणाम सामने आएंगे। कार्यक्रम में जवाहर फाउंडेशन के प्रभारी शिव कुमार बंसल ने बताया कि संस्थापक अध्यक्ष रिजू झुंझुनवाला के निर्देशानुसार यह अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत आमजन को जागरूक कर कपड़े के थैले वितरित किए जा रहे हैं। इस दौरान डॉक्टर सुनील माथुर, डॉक्टर मणिराम कुमार और डॉक्टर अरविंद खरे ने भी पॉलीथीन के दुष्प्रभावों पर चिंता जताई। अभियान के तहत करीब 1000 कपड़े के थैले वितरित किए गए। कार्यक्रम में महेश चौहान, मामराज सेन, मनीष अग्रवाल, पार्षद नलिनी शर्मा, राजेश शर्मा सहित कई गणमान्य लोगों ने भाग लेकर आमजन को पॉलीथीन छोड़ने और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प दिलाया। आज से लगभग 1 साल पहले हमारे जवाहर फाउंडेशन ने अजमेर जनरल हॉस्पिटल के अंदर एक स्वाभिमान भोजन की योजना शुरू की और मुझे खुशी है उसके तहत 1,75,000 लोग आज तक भोजन कर चुके हैं। इस तरह के सामाजिक सरोकारों से जुड़ा हुआ ये फाउंडेशन ने आज गरीब लोगों को अपने थैले बांटे हैं और ऐसे लगभग 1000 थैले
ये बांट रहे हैं, जिससे एक और तो पर्यावरण संरक्षण का भी काम होगा, लोग प्लास्टिक का उपयोग कम करना शुरू करेंगे और साथ में गरीब लोगों को अपना सामान लाने ले जाने में भी सुविधा होगी। अतः मैं इस फाउंडेशन को अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ, ताकि इस तरह के समाज उपयोगी काम करते रहें। स्वाभिमान भोज अजमेर, ये जो रसोई है, हमने 1 वर्ष पहले इसको शुरू किया था और अब तक इसमें 1,75,000 लोगों ने भोजन प्राप्त कर लिया है और निरंतर यहाँ पर 450-500 लोग प्रतिदिन आते हैं। मरीज और मरीजों के परिजन के अलावा भी जो लोग ज़रूरतमंद आते हैं, हम उनको मना नहीं करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये इनिशिएटिव हमारे देवनानी जी के प्रयासों से शुरू हुआ था और आज 1 साल बाद हमने उनको अवलोकन के हिसाब से दोबारा बुलाया और उनके हाथों से हमने जो अपनी कंपनी के कपड़े के थैले बने हुए हैं, जिनको हम अभी वितरित कर रहे हैं अजमेर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा सभी जगहों पे। अजमेर की भी हमने शुरुआत की है और आज किचन के अंदर हमने 100 के आसपास थैले बांटे हैं और निरंतर ये कार्यक्रम जो है हमारा जारी रहेगा। रिजू झुनझुनवाला जी की तरफ से जो ये प्रयास शुरू किया गया है और देवनानी जी की तरफ से जो मदद हम लोगों को दी गई है, मैं पुनः प्रशासन का, डॉक्टर टीम का और अपने पूरे जवाहर फाउंडेशन की टीम का जो यहाँ पर बिल्कुल दिल से काम कर रहे हैं, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। अलवरगेट थाना पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए तेजा जी की देवली स्थित बालाजी मंदिर में हुई चोरी की वारदात का महज 48 घंटे में खुलासा कर दिया। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी किए गए चांदी के 2 छत्र भी बरामद किए। अलवरगेट थाना पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए तेजाजी देवली स्थित बालाजी मंदिर में हुई चोरी की वारदात का महज 48 घंटे में खुलासा कर दिया। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी किए गए चांदी के जो छत्र भी बरामद किए हैं। थाना अधिकारी नरेंद्र जाकर ने बताया कि चोरी की इस वारदात का खुलासा सीसीटीवी कैमरा फुटेज के आधार पर किया गया। फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान रामगंज निवासी हेमंत और शेखर के रूप में हुई है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि उन्होंने नशे की लत को पूरा करने के लिए इस वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है, जिससे अन्य वारदातों के खुलासे की भी संभावना जताई जा रही है। गौरतलब है कि कुछ दिन पूर्व बालाजी मंदिर में चोरी की घटना सामने आई थी, जिस पर गुलाबबाड़ी निवासी गिरधारी लाल सांखला ने अलवरगेट थाने में मामला दर्ज करवाया था। घटना के बाद से ही पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी, जिसे अब सफलता मिल गई। श्री गिरधारी लाल सांखला जी ने मुकदमा दर्ज करवाया कि दिन के समय मंदिर बालाजी के मंदिर से अज्ञात चोरों ने छत्र चोरी कर ली। इस पर प्रकरण दर्ज किया गया और सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए। इसमें रामगंज निवासी हेमंत और शेखर कोटवाणी 2 भाई हैं जिन्होंने मंदिर से चोरी की। सर और भी कोई मामला दर्ज है मतलब पूर्व में प्रकरण दर्ज नहीं है, नशे के आदि हैं जिन्होंने नशे से चोरी की। सर किस लिए चोरी करते थे, क्या ये नशे के आदि है, अपनी जरूरतों को पूरी करने के लिए दिन के समय कहीं भी कुछ मिला चोरी कर लिया। पूर्व में मुकदमा दर्ज नहीं है, लेकिन इनका नशा पता के इनसे बरामदी कर ली गई है। सर कौन से मंदिर में कहाँ चोरी कर? बालाजी के मंदिर है। ये रामगंज निवासी है, चंद्रवरदाई नगर। सौभाग्य और सुख समृद्धि के प्रतीक ईसर गणगौर का पर्व शहर में महिलाओं और कुंवारी बालिकाओं द्वारा बड़े ही उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सुबह से ही मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना का दौर शुरू हो गया, जहां महिलाओं ने विधि विधान से कलश पूजन किया। सौभाग्य और सुख समृद्धि के प्रतीक ईसर गणगौर का पर्व शहर में महिलाओं और कुमारी बालिकाओं द्वारा बड़े ही उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सुबह से ही मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना का दौर शुरू हो गया, जहां महिलाओं ने विधि विधान से कलश का पूजन किया। पूजन के बाद महिलाएं और बालिकाएं मंदिर से जल से भरे कलश सिर पर धारण कर पारंपरिक गणगौर गीत गाते हुए शोभा यात्रा के रूप में निकली। इस दौरान मार्ग में भक्ति और उल्लास का वातावरण देखने को मिला, जहां हर ओर गणगौर के गीतों की गूंज सुनाई दी। पारिक भवन पहुंचने पर महिलाओं ने मुख्य द्वार पर लाए गए कलश की पूजा अर्चना की। इसके पश्चात भगवान शिव पार्वती एवं पिछले 16 दिनों से पूजे जा रहे ईसर गणगौर की विशेष पूजा की गई। महिलाओं ने अपने परिवार की सुख समृद्धि, अखंड सौभाग्य और खुशहाली की कामना की।
इस आयोजन में पारिवारिक वेशभूषा में सजी धजी महिलाओं और बालिकाओं ने लोक संस्कृति की सुंदर झलक प्रस्तुत की। पूरे आयोजन के दौरान श्रद्धा, आस्था और उत्सव का अद्भुत संगम देखने को मिला, जिसने शहर के धार्मिक और सांस्कृतिक वातावरण को और भी जीवंत बना दिया। ये आज हिंदू मातृशक्ति है, उनका सौभाग्य का सबसे बड़ा पर्व है गणगौर। इसमें शिव और पार्वती के प्रतीकात्मक रूप से हम ईश्वर और गणगौर की पूजा करते हैं। हम सभी मातृशक्ति ने यहाँ ईश्वर जी की और गणगौर की पूजा करी है और अखंड सौभाग्य की कामना करी है। इसमें समस्त जो हमारी महिला है, मातृशक्ति है, उन्होंने पूरे 16 श्रृंगार करके, जो मातृशक्ति के 16 श्रृंगार होते हैं उनको करके, और हमने ईश्वर और पार्वती जी की पूजा करी है और अखंड सौभाग्य की कामना करी है। हम इसको सुबह से हमसे उत्साह रहता है। हम गणगौर जो जेलें होती है इसमें जो सजाते हैं और फिर हम मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं और ढोल धमाके के साथ, उत्साह के साथ, नाचते गाते हुए हम सभी महिलाएं वहां गई और फिर वहां से हमने जो कलश लेके आए और उनको सजा के लाते हैं और पूरे रास्ते नाचते गाते हुए और उत्साह के साथ आते हैं। फिर दरवाजा जो हमारा गेट होता है उसमें हमारी पूजा की जाती है। जो भी मातृशक्ति कलश लेके आती है उनकी पूजा की जाती है, कलश की पूजा की जाती है। फिर हम ईश्वर गणगौर जी के स्थान पे आते हैं, उनकी पूजा करते हैं, सभी महिलाएं उसकी पूजा करती है। फिर हम गणगौर जो पूजते हैं 16 दिन तक, तो 16 दिन में हम गौर पूजते हैं। उस जो भी हमारा है उसको हमने 16 बार पूजा है और जो महिला है वो 8 बार पूजती है और जो कंवारी कन्याएं है वह इसको 16 बार पूजती है। क्या उद्देश्य? अखंड सौभाग्य का पर्व है ये, मातृशक्ति का अखंड सौभाग्य का सबसे बड़ा पर्व है। हम इसमें शिव और पार्वती से अखंड सौभाग्य की कामना करते हैं कि हमारी सुहाग को बनाए रखे, दीर्घायु प्रदान करे। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।